नमस्कार। यां मेधां देवगणाः पितरस्य पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाविनं कुरु। मातृभूमि भारत, पुण्यभूमि भारत की एक बड़ी सुगंध ही इसकी मेधा शक्ति है। स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में इस विश्वव्यापी इस कोरोना महामारी के अवसर पर एक अच्छा संवाद कायम करने के लिए और इसी पृष्ठभूमि में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान को चरितार्थ करने के लिए आज के इस स्वदेशी चौपाल की 52वें कड़ी में आप सब बंधुओं को, भगिनी को, आज के इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष देखने वाले, सुनने वाले और इस देश से प्यार करने वाले, स्वदेशी जीवन में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाने वाले सभी बंधु भगिनी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। बंधु, आज का विषय है चिन्मय भारत। चिन्मय भारत आपको सुनकर लगता होगा इसके भीतर का निहितार्थ, इसके भीतर का भाव, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की सुगंध, आज हम सब लोग उस ऐसे भारत की चर्चा करेंगे, ऐसे भारत को देखेंगे, ऐसे भारत को समझने का प्रयास करेंगे जो वास्तव में चिन्मय है। और इसीलिए भारत की अपनी एक पहचान है। चिन्मय और भारत दो शब्द हैं, लेकिन भारत के साथ दोनों एक हो जाते हैं। चिन्मय हम सबके व्यवहार में निरंतर आने वाला शब्द है और इसका मूलार्थ इतना सुंदर है, इतना मोहक है, जैसे मानो हमारे चित्त में भर जाता है, चित्त में समा जाता है। भारत कैसा है? चित्तमय है, चिन्मय है, चैतन्य भारत है, चित्तयुक्त भारत है, संपूर्ण भारत है, विशुद्ध ज्ञानमयी भारत है। ऐसे चेतना संपन्न भारत को समझने के लिए हमारे मनीषियों ने ऐसे शब्दों को शिल्पित किया है, शब्दों का सृजन किया है। इसलिए भारत के साथ चिन्मय शब्द जुड़ करके भारत की पूरी अर्थवत्ता को व्यक्त करता है। इसी भावधारा के साथ ऐसे चिन्मय को, जिसमें पूरी चित्त है भारत की, पूरी चिति है, पूरा अधिष्ठान है वैचारिक, पूरा भाव जगत है भारत का, ऐसे भारत को हम आज के माध्यम से जो विचार करते हैं, देखते हैं, तो एक नया परिदृश्य हमारे सामने आता है। ये जो भारत है, भारत की अपने आप में अर्थवत्ता इसी के साथ है। भारत सत्य है और चिन्मय चित्त है। सच्चित्त का संयोग बनकर के ये चिन्मय भारत बनता है। वास्तव में भारत तो चिन्मय ही है, विशुद्ध बौद्धिकता। और इतना ही नहीं कि वैचारिकता के निकष पर कसा हुआ एक ऐसा भाव जगत है, एक ऐसा विचार जगत है, एक ऐसी भावधारा इसके भीतर है, परीक्षित है, हर प्रकार से इसको जांचा गया है, परखा गया है। इसीलिए यहाँ राजा परीक्षित होता है। ऐसे भारत देश का, ऐसे भारत राष्ट्र का चिंतन मनन बिना चिन्मय हुए नहीं कर सकते। इसलिए चिन्मय भारत को हम लोगों ने अपने साहित्य में मनीषियों के शब्दों से, उनके अर्थों के भावों के साथ स्वीकार किया है। चिन्मय भारत वास्तव में स्वदेशी का भाव है, भारत का मूल भाव है, भारत की मातृभूमि का भाव है। इसीलिए
ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे भीतर सीधे हमारे चित्त को स्पर्श करता है, चित्त के मूल अधिष्ठान में बैठ जाता है। ऐसे भावों के साथ जहाँ चैतन्यता हो, परमात्मा भावी हो, परमार्थी हो, जगत का चिंतक हो, कल्याणकारी भाव रखने वाला हो, ऐसी जिसकी चित्त हो, ऐसी जिसकी आत्मा हो, ऐसा जिसका मूल भाव हो, ऐसे उस भारत का हम लोग न केवल भारतवासी बल्कि जिन्होंने भारत को समझा है, ऐसे इस जगत के सभी लोग भारत की वंदना करते हैं, भारत को नमन करते हैं, भारत की अर्चना करते हैं और इस भारत माता को अपने जीवन के साथ संबद्ध करके उसी के सेवा में, समर्पण में संपूर्ण जीवन को अर्पित करते हैं। वास्तव में यही देशज भाव है, देशज विचार है और यही भारतीय मनीषा की पूरी कल्पना भी यही रही है। भारत के साथ एक बहुत अच्छी बात है, भा का अर्थ होता है प्रकाश, इसलिए भारत के अधिष्ठान में सूर्य रहता है। हमारी संपूर्ण दिनचर्या का अधिष्ठान है वो। ऐसे उस भा, आभा, प्रकाश में रत रहने वाला जहाँ का निवासी है, जहाँ के देशवासी हैं, जहाँ की भूमि है और जहाँ ऐसी संस्कृति का पल्लवन हुआ है, ऐसे उस समग्र भारत को चिन्मयी अधिष्ठान दे करके हमने स्वीकार कर लिया है कि भास्वरता ही भारत की रागमयी प्रस्तुति है। क्योंकि इस भारत के साथ जो अनुराग है, जो राग है, वही चिन्मय है, वही चित्तमय है, वही आत्मिक भाव है, वही हमारा एक मूल अधिष्ठान का पूज्य भाव है। इस बड़े भाव के साथ जो हम भारत की चिंता करते हैं तो हमें भारतीय ऋषि मुनियों की याद आती है, जिन्होंने हजारों वर्षों के दीर्घकालिक तप और ताप से, अपने तेज बल से एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जो जगत का कल्याणकारी है। अथर्ववेद की एक पूरी ऋचा इसी पर आती है कि प्राचीन काल में विश्व के कल्याण के लिए ऋषियों ने तप और बल से, अपने ओज से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा भूखंड है जो राष्ट्र की संज्ञा से अभिहित है। अन्य अनेक देश के लोग अपने को राष्ट्र कहते हैं, लेकिन वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र तो इस पृथ्वी पर केवल भारत ही है, ऐसा हमारी जो पौराणिक वैदिक मनीषा है इसका दावा है। इस पूरे चिंतन मनन की पूरी प्रक्रिया में जब हम चिन्मय भारत की बात करते हैं तो एक संदर्भ और आता है हमारे सामने कि इस भूभाग का केवल भौगोलिक भाव नहीं है। वास्तव में भारत का जो भूगोल है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक सत्ता उसके साथ है। क्योंकि जो देशबोध है, जो राष्ट्रबोध है, वह देहबोध की तरह से है। क्योंकि इस देहबोध के साथ हमारा एक स्वत्व है, हमारा एक अपनापन है, हमारा एक स्वदेशी भाव है, स्वराष्ट्र भाव है। इसीलिए यह दुनिया के तमाम सारे भूभागों से भिन्न इसकी अर्थवत्ता है और भिन्न इसका भाव है। इस भाव के साथ ही भारत को मनीषियों ने देखा है, परखा है, जांचा है और इसका वंदन किया है। इस देश के नामकरण को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं हमारे आपके मन में आती हैं, लेकिन पुराणकारों ने बहुत स्पष्ट इसका चित्रण किया है। हम सब जानते हैं कि पुराण सबसे प्राचीनतम वाङ्मय है भारत के पास, और जिनमें सृष्टि से लेकर के विभिन्न युगों तक के मनवंतरों के वंशानुचरितों के सारे इतिवृत्त हमारे पास हैं। आज भी अगर कोई दुनिया में प्रामाणिक इतिहास का लेखन का आधार है तो हमारे यहाँ पुराण ही हैं।
वेद उपनिषद ये सब पौराणिक वाङ्मय में ही आते हैं। बड़ी लंबी श्रृंखला भारत के पास है। पुराणकार दावा करते हैं कि यह जो भारतवर्ष है, सप्तद्वीपा जो बसुमती है, जो पृथ्वी है, उसमें जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष है। उसके 9 खंडों में एक खंड है। देश के सभी भागों में आज भी विभिन्न अनुष्ठानों में जब हम बैठते हैं तो संकल्प मंत्रों का वाचन करते हैं। हमारे पुरोहित हम जिस समय जहाँ जो अनुष्ठान करते हैं उस अनुष्ठान के पूरे पारिस्थितिकी को, भूगोल को, देश काल को, कालगणना को संकेतित करते हैं। और हम सबको ध्यान में है कि बहुत प्रचलित ये संकल्प मंत्र है कि श्री श्री श्वेत बाराह कल्पे वयुषद मनमंत्रे जम्बू द्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तिक देशे आदि आदि। एक लंबी चर्चा इसमें आती है और बहुत प्रचलित है ये। इससे स्पष्ट हो जाता है इसका भूगोल क्या है, इसकी भावना क्या है, इसका देशकाल क्या है और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था क्या है। इसके आधार पर हमारे पौराणिक मनीषी वो दावा करते हैं कि विश्व के तमाम सारे देशों में भारत भिन्न है। वो कहते हैं कि अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने। 2 ऋषियों का संवाद है जहाँ एक ऋषि भारत के बारे में चर्चा करते हैं, भारत का स्तमन करते हैं, भारत का दर्शन कराते हैं उनको। भारत के भीतर की जो महात्म्य है, उसकी महिमा है, गुणगान करते हैं। तो ऋषि पूछते हैं ऐसी क्या बात है इस भारत में? तो कहते हैं कि अद्यापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुनि। हे महामुनि, आज भी भारत ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? कि यतो ही कर्म भूमिरियम अन्यो ही भोग भूमिया है। विश्व की सारी जो भूमियाँ हैं वो भोग भूमियाँ हैं। केवल भारत भूखंड ही ऐसा है जो कर्म भूमि है। इसलिए कर्म भूमि के नाते दुनिया के तमाम सारे भूखंडों से भारत भिन्न है। इसलिए भारत वंदनीय है, भारत अर्चनीय है, भारत सदैव आराध्य रहा है। इस कर्मभूमि पर रहते रहते मानव ने जिस वैचारिकता का विकास किया उसको हमने संस्कृति नाम दिया है। विचार, वाणी और क्रिया, श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम कर्मशील मानव के क्रियाकलाप, उनके मंत्रात्मक, उनकी प्रस्तुतियाँ, उनकी शाब्दिक प्रस्तुतियाँ एक बड़े वाङ्मय के रूप में दुनिया के सामने पड़ी हुई हैं। इस विचार, वाणी, क्रिया के नाते जो भारत की सत्ता बनती है, संस्कृति बनती है, वह बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। इसकी 4 बड़ी विशेषताएं मानी जाती हैं। एक तो यह माना जाता है कि जो भी अब तक का इतिहास है भारत का, भारत के चिन्मयी भारत का इतिहास है, भारत के विलक्षण भारत का इतिहास है, अद्भुत भारत है ये। इसका जो इतिवृत्त बतलाता है कि 4 मामलों में इसका अपना वैशिष्ट्य है। पहला तो यह है कि इस पूरे भूखंड पर यह अनुपम है, अद्वितीय है, विलक्षण भूभाग है ये। और दूसरा यह है कि विश्व की कल्याणकारी सभी सिद्धियां यही प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि देवता लोग भी मनुष्य के रूप में जन्म लेने के लिए इसी भूखंड पर आते हैं। अवतारों की परिकल्पना, 10 अवतारों का सारा इतिहास हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है। और जो भी जीवन के लिए मंगलकारी है, अष्टसिद्धियाँ, 9 निधियाँ, जो कुछ भी करणीय है, ये सारे कर्म यही भूभाग में, इसी भूभाग में मनुष्य करके अपने इस जीवन को तो पूर्ण करता ही करता है। अगले अनेक जन्मों के लिए भी वह सुकर्म करके यहाँ से दिव्य गति को प्राप्त करता है। और इसीलिए कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि के नाते भारत जो है, इसकी अपनी चित्ती है, इसकी अपनी आत्मा है, इसकी अपनी अंतरात्मा है, इसका अपना एक आंतरिक एक जगत है, एक भावलोक है, एक संवेदना है, एक भावधारा है। उस भावधारा का स्पर्श
कोई भी मनुष्य अगर करता है भारत के माध्यम से तो चिन्मय भारत की ओर जाता है। यह बहुत ही विलक्षण भाव जगत है। ये इस भारत के बारे में तमाम इसके नामकरण दिए गए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 300 वर्षों के ब्रिटिश प्रभुत्व कालखंड में अंग्रेजों के आधिपत्य के नाते औपनिवेशिक मानसिकता ने भारत के साथ एक बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके नाते एक भ्रम की स्थिति हमेशा रहती है। आज हमारी स्थिति क्या बन गई है कि दुनिया में शायद ही यह पहला देश है जिसके दो नाम हैं। एक भारत है, इंडिया है, लोक जीवन में हमारे यहाँ हिंदुस्तान है। एक भ्रम की स्थिति डाल दिया। ऐसी स्थिति में चिन्मय भारत की बात करना बहुत ही प्रासंगिक है। मूल भाव की ओर लौटने की बात है। मूल भूमि को तलाशने का एक प्रयास है, एक संवाद है, एक विमर्श है। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि मौर्य काल में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास आचार्य चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था, कुटलिकार शास्त्र, जब मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत आए थे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा। उसने इंडिका कहा। यूनानियों ने इस देश को इंदोस कहा। आप सबको मालूम है ईरानी सम्राट दारा प्रथम, जिसको दारायोस कहते हैं, दारा महान कहा जाता है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का है। उसका एक अभिलेख है नक्शे रुस्तम का। उसमें वह हिंदू कहता है। चीनियों ने इसे इंतु कहा है, हिंदुस्तान को सेंतु कहा है, हिएंतु कहा है। अमीर खुसरो कहता है कि हिंद का मुल्क दुनिया का स्वर्ग है। वह अमीर खुसरो जो मुगल बादशाह के दरबार में किस प्रकार से उसकी ख्याति थी, कैसे प्रकांड उसकी बौद्धिक दृष्टि थी, वह अगर यह बात कहता है कि हिंद का मुल्क दुनिया का स्वर्ग है, तो कहीं न कहीं उसने चिन्मय भारत को पहचान लिया था, भारत की मूल सत्ता को परख लिया था, देख लिया था। जो ईरानी ग्रंथ अवेस्ता है वह हप्त हिंदू कहता है, क्योंकि ईरानियों में स को ह बोला जाता था। वह सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहता है। जो स्लावी हैं वह इसको इंडिया कहते हैं। कल्चुरियों का जो अभिलेख है, जो हमारे मध्य प्रदेश में जो त्रिपुरी कल्चुर थे, लगभग 823 ईस्वी का एक अभिलेख है। उसमें बहुत स्पष्ट एक दृष्टांत आता है जहाँ कहा जाता है कि इलावर्त आदि वर्षों के मध्य में भारत श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ है, इसकी श्रेष्ठता का जो बखान है वही इसकी चिन्मयता है, वही इसका चित्त का अधिष्ठान है, वही इसकी आत्मा है, वही उसके आत्मिक भाव का संस्पर्श बिंदु है। इस बड़े भाव के साथ जो हम देखते हैं तो हमको कई बातें ध्यान में आती हैं कि ऋषियों की तपस्या, उनका तप, इस देश को समझने का उनका भाव, इसके नाते कुछ चीज़ें स्पष्ट होकर के सामने आई और एक परिभाषा चल पड़ी। जैसा विष्णु पुराण में हमारे यहाँ आता है कि उत्तरम ज समुद्र से हिमादृश्य दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति ही। अर्थात हिमालय और समुद्र के बीच का सारा भूभाग, इसको उन्होंने भारत कहा, रूप में देखा। यानी करते करते धीरे धीरे इसका न्यूनीकरण हुआ। भारत का जो बड़ी सत्ता थी, जो पामीर के पठार से लेकर के, सुमेर से लेकर के एक लंबा विस्तार था, जो पुराणों के देश भाग में, वो काल पर्यंत में आते आते कई कारणों से सिमटा। और हम सब जानते हैं एक पवित्र नदी जिसके तट पर सारी संस्कृतियों का विकास हुआ, सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी, पुनः प्रवाहित होने की प्रक्रिया में है, जिसको लोग मिथक कहते थे,
वो सारा मिथक टूट गया। अब सरस्वती की सत्ता दुनिया के सामने है। जो विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, नासा के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध कर दिया है। तो कहीं न कहीं इस भारत की पूरी आत्मा, इस भारत के दिव्यत्व को सिद्ध करने की सारी साधना का एक क्षेत्र विशेष रहा है। वह क्षेत्र विशेष जो वैदिक सरस्वती नदी है उसका तट था। ऋग्वेद में बहुत अच्छे संदर्भ आते हैं कि जहाँ अनेक ऋषियों ने, देवरात और देवश्रवा ने सैकड़ों यज्ञ किए थे उस नदी के तट पर, और उनको भारत कहा गया था। इस भारत के नामकरण में एक और बड़ी चर्चा आती है, आप सब जानते हैं इस बात को, हमारी पूरी परंपरा में है कि अयोध्या का जो इक्ष्वाकु वंश है वह शुरू होता है मनु से। मनु से शुरू हुए वंश को में ही आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा होते हैं। प्रभु श्री राम 63वीं पीढ़ी में हैं, उसके पहले की सारी परंपरा उसमें आती है। और इस पूरी परंपरा का जो मूल केंद्र है, जो महाराज मनु है, मनु के बारे में कहा जाता है कि प्रजानाम भरणात् मनुर्भरत उच्यते। प्रजाओं के भरण पोषण के नाते मनु को ही भरत कहा गया। और इस बड़े भाव के साथ जहां मनु स्वयं ही भरत हैं, तो किसी न किसी रूप से हमारी जो वैदिक मान्यता है, जो वैदिक मनीषा है, जो वैदिक ऋषि परंपरा है, उसका दृढ़ विश्वास है कि इस देश का, इस भूखंड का नामकरण करते समय उस प्राचीन परंपरा की ओर हमको देखना चाहिए, जहां चिन्मय भारत का सारा दृष्टांत उभर करके सामने आ जाता है। ऐसे श्रेष्ठ पराक्रमी राजाओं का सारा जीवन, उनके प्रताप, उनके ताप, उनका यश, उनकी कीर्ति और उनके शौर्य गाथा जो भारतीय मनीषा के सामने हमेशा जो है प्रातस्मरणीय रहता है। हम एकात्मता स्तोत्र में प्रति प्रातः उनको हम स्मरण करते हैं। ऐसे सारे राजाओं, महाराजाओं, मनीषियों का जो स्तवन है, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो मूल अधिष्ठान में बैठी हुई जो मूल भावना है, वह भारत के साथ संबद्ध है। जैसे हम लोग देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती में देवी दुर्गा का निर्माण हो रहा है, राक्षसों का वध होना है, सभी देवताओं ने अपने अपने अंश को दिया है, और इस नाते उनकी दुर्गम्यता, उनका बुरा भाव, वो एक अलग ही दृष्टांत हमारे सामने देता है। ऐसे भाव के साथ जब हम भारत को देखते हैं तो तीन बातें हमारे सामने आती हैं। पहले तो ये आती है कि भारत, भारत और भारती, ये चिन्मयी जो भारत है, इसका अधिष्ठान में बैठे हुए शब्द हैं। जब तक इनका विवेचन नहीं करेंगे आप, तब तक भारत का जो चित्त है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का मूल भाव है, भारत का जो दर्शन है, जो भारत का अध्यात्म है, उसका दर्शन नहीं हो पाता है। वास्तव में जो भारत है, यह प्राचीन जन है, हमारे पूर्वज हैं। इनका मूल क्षेत्र हमारे पास सरस्वती नदी का तट था। भरतों की बड़ी विशेषता थी कि इनकी अग्नि अर्चा, इनका अग्नि चयन बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए 49 अग्नियों में एक अग्नि का नाम ही हमारे यहाँ भरताग्नि कहा जाता है। यानी भरतों की विशेष अग्नि थी वो, जो यज्ञ कार्यों में वो उसका प्रयोग करते थे। और ऐसे अग्नि पूजकों के देश में, ऐसे भरतों के देश में, जिन्होंने अपनी अग्नि अर्चा से, जिन्होंने अपने तप से, जिन्होंने अग्नि की आभा से इस पूरे लोक को आभासित किया, ऐसे उस देश में इस भारत के जो जन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इनको हमको याद करना चाहिए। इस भारत के नामकरण में उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि प्राचीनतम जन है वो।
और भरत जनों के नाते जो भरताग्नि है वह एक धारा आती है जो इस भारत के नामकरण को, भारत के चिन्मयी सत्ता को समझने के लिए हमको उस ओर ले जाती है। एक दूसरा भाव भी है, आप सब जानते हैं अयोध्या बड़ा पुरीय क्षेत्र है, इक्ष्वाकुओं का मूल केंद्र रहा है। हम सब ने देखा है कि जैनों की परंपरा है ऋषभनाथ की। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर हमारे भगवान महावीर हैं जो वैशाली से हैं। उसके पहले जो 23 तीर्थंकर हमारे पास हैं, प्राचीनतम हमारे अयोध्या से हैं, और अयोध्या से ही कई अनेक तीर्थंकरों का भी संबंध रहा है। और ऋषभनाथ के एक पुत्र हैं भरत और बाहुबली। भरत का त्याग, भरत का जो जीवन है वो बड़ा ही श्रेयस्कर है। कहा जाता है कि एक मृगी के रक्षा के नाते भरत ने अपना सारा जीवन जो है तप में लगा दिया। तो ऐसे तपस्वी मनुष्यों का एक भाव जो है जैन परंपरा भी अपने यहाँ रखी हुई है। जैन परंपरा मानती है कि वास्तव में भारत का नामकरण में जो पहले अजनाभ नाम था इसका, उसके साथ ही ये परंपरा शुरू होती है और उसी के भीतर ये भारतवर्ष है और भरत ने के नाते वह परंपरा चलती है। एक परंपरा हमको और भी मालूम है जो वो भी वैदिक कालखंड की ही है। आप सब जानते हैं कि महाराज दुष्यंत शकुंतला के संतान के रूप में भरत का जन्म हुआ था। अब बड़े पराक्रमी थे, तो ये परंपराएं भी चलती हैं और आगे चल करके तो हमारे लोक जीवन में ये भावना स्पष्ट है, जो प्रजाओं का भरण पोषण करे वो सभी भारत हैं। वो चाहे राम के भाई भरत हों, वो चाहे महाभारत में अर्जुन भारत हों, जो भी राजा प्रजा का हित करता है, प्रजा का भरण पोषण करता है, उस मूल भाव के साथ अपने को जोड़ लेता है, अपने को चिन्मय भाव से जोड़ लेता है, वो सभी भारत कहे जाते हैं। एक बड़े फलक के साथ भारत का नामकरण हमारे यहाँ चलता है। तो भारत और भारत दोनों का एक साथ का संबंध है और इसी के साथ भारतीय है जो संततियों के लिए आता है। जो हम प्रजा हैं, हम सब भारतीय हैं, इसीलिए भारतीय कहे जाते हैं। चूँकि ये राष्ट्र है इसीलिए राष्ट्रीय कहे जाते हैं। यह तप और बल से बना है ऋषियों के। उस तप बल के नाते हमारी भारतीय सत्ता, हमारी भारत सत्ता, हमारी भारत की संज्ञा, हमारी भारताग्नि की संज्ञा, ये सब सार्थक होती है। जब हम भारत का निर्वचन करते हैं, जब भारत की हम बात करते हैं, तो इन सारे शब्दों का भी अध्ययन हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि ये सारे शब्द जो है उस भावधारा का संवहन करते हैं जो चिन्मय है, जो भारत की मूल आत्मा है, जो भारत के भीतर बैठा हुआ मूल अधिष्ठान है, विचार है, जो स्वदेशीपन है उसका, जो स्वदेश बोध है उसका, उसको अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए भारत और भारतीय ये तीनों की परंपराएं चलती हैं। पौराणिक साहित्य में भी एक चर्चा आती है कि इला, सरस्वती और भारती ये तीन देवियों की चर्चा आती है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है जहाँ पुरोहित आह्वान करते हैं देवियों का कि हे देवियों इला, हे सरस्वती, हे भारती, आओ और कुछ आसन पर बैठो जिससे यज्ञ प्रारंभ हो। तो उससे ज्ञात होता है कि जो इला है, मनु की पुत्री है, उसको भी देवी रूप में स्वीकार किया गया। जो सरस्वती है, हम सब जानते हैं वो वैदिक वाक है, वह हमारे भीतर, हमारे कंठ में है, हमारी जिह्वा में है। और यही भाव भारती के साथ भी है। इसीलिए सरस्वती, भारती और इला, इन तीनों का जो संबंध है वह भारत की मूल आत्मा का संबंध है। कहा जाता है कि जो भारत में लिपियों का विकास हुआ, लिपियों के विकास में भी इसी भारती का योगदान है। इसीलिए लोक जीवन में हमारे यहाँ परंपरा चली, हमने भारतीय के रूप में
माँ सरस्वती को अपनाया और उनसे हम अलग नहीं हुए। हमारे मूल अधिष्ठान में वाग्देवी है, सरस्वती है, भारती है, क्योंकि हम भारतीय हैं, क्योंकि यह भारत है, क्योंकि यह चिन्मय भारत है। और इस बड़े फलक के साथ हम जब भारत की चिंता करते हैं तो एक विहंगम दृश्य हमारे सामने उभर करके आता है। और एक और चर्चा हम सबको मालूम है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने इस भारत को अपनी दिव्य दृष्टि से इसका दर्शन किया। इसीलिए आकाश को पिता और धरती को माता कहा गया और एक कल्पना देव पृथ्वी की। और वो कल्पना परिकल्पना संकल्पना इतनी आगे बढ़ी कि अथर्ववेद तक आते आते तो वह पूरी माता हो गई। माता भूमि ही पुत्रम पृथिव्या हो गई। पूरी पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का बहुश्रुत है, वह मानव भारत का मूल अधिष्ठान है भारत का। तो अब वही भारती, वही भरतजन, वही भरताग्नि धीरे धीरे करते करते ऐतिहासिक कालक्रम में आते आते माता भूमि हो गई, मातृभूमि हो गई, वत्सला हो गई, जन्मभूमि हो गई, पृथ्वी माता हो गई, मातरा पृथ्वी हो गई। इस बड़े भाव का जो पल्लवन हुआ, इस पल्लवन के नाते जो हमारे माता का चित्त है, जो हमारे माता का वक्ष है, माता का हमारे हृदय है, माता का हमारे मन है, उसके साथ यहाँ के निवासियों का एकात्म भाव आगे बढ़ा। और इतना ही नहीं है, ये केवल संकल्पना नहीं है, इसका जीवंत रूप हमारे सामने आता है। और एक चैतन्य भाव, एक चेतना का भाव कि जो भारत की भूमि है वह चैतन्य है, वह केवल रजकण नहीं है, कण कण में देवता है। यह बड़ा भाव लेकर जो हम चलते हैं तो भारत की जो मिट्टी है, उसकी जो चेतना है, उसका जो चिन्हमय भाव है, उसका दर्शन होता है। आप सबको मालूम है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास में अयोध्या से क्या ले गए थे, जिसको नित्य पूजा करते थे, नित्य अर्चना करते थे, अयोध्या की मिट्टी ले गए थे। 14 वर्ष तक उन्होंने अपनी मिट्टी का स्तमन किया, पूजा किया। वनवास के अंत में पुनः अगर लेकर के आते भी हैं अयोध्या तो मिट्टी ही ले आते हैं। यह मातृभूमि की बड़ी अवधारणा का पल्लवन ही था, जो महाकाव्य काल तक आते आते, जो रामायण महाभारत तक आते आते इतना विकसित हुआ कि राजा स्वयं को अपने को भक्त के रूप में ही देखता था, भारत के ही रूप में देखता था। वासुदेव कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को भारत ही कहा है। और इतना ही नहीं, दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय जब वहां धृतराष्ट्र को संवाद करते हैं तो बहुत खुलकर के सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हे राजन, मैं क्या क्या कहूं आपसे। भारत संकीर्तन करते हैं, भारत का गान करते हैं और उस गान में सभी राजाओं का नाम लेते हैं और कहते हैं अंत में कि सर्वेषां भारतम भारत। ये महर्षि वेदव्यास की वाणी है जो कहती है कि सभी देशों में इस भूमि पर केवल एक ही भूभाग है, वो भारत है। वो वंदनीय है, वह अकथनीय है। उसकी यशो गाथा तीनों लोकों में गूंज रही है। यहाँ तक कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप अपवर्गास्पद होते। यहाँ तक कि देवता लोग भी मनुष्य रूप में स्वर्गलोक यहाँ आकर के जन्म लेना चाहते हैं। सारा स्वर्ग भोगने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं, अगर इस पृथ्वी लोक पर नहीं आए, मनुष्य बनकर नहीं आए तो जीवन अधूरा है। इसलिए महाभारतकार कहते हैं न ही मानुषात् श्रेष्ठतरम् है किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं है और नर से नरोत्तमता और
नारत्व की ओर ले जाने वाली जो प्रक्रिया है, अगर इस विश्व के पूरे भूखंड पर कहीं है तो केवल भरतखंड में है। इसीलिए यह आर्यावर्त है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है, इसीलिए भारतवर्ष है, वर्ष का श्रेष्ठ होता है। तो भरत, भारतीय और भारत, ये तीनों का तादात्म्य, तीनों का एकत्व एकात्म बोध को ले जाता है और यह भारत की चित्त बनती है, भारत की आत्मा बनती है। और यही भारत की आत्मा चिन्मयी है, यह भारत का अनुराग है, चिन्मय अभिव्यक्ति है उसकी। इस देश में रहने वाले प्रत्येक भारतीय के मन में जो इस मिट्टी के प्रति जो अनुराग है, भाव है, वही चिन्मय भाव है, वही इसको व्यक्त करता है। और इस भूभाग को जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसका कीर्तन करने के लिए हमारे वांग में भरे पड़े हैं। इतनी प्रभु सामग्रियां इस देश के पास हैं कि लोगों ने इस भारत के अस्तमन के लिए नए नए कितने साहित्य लिखे, कितने ग्रंथ लिखे। अनेक लेखकों ने, निबंधकारों ने, साहित्यकारों ने चिन्मय भारत के नाम से ही साहित्य का सृजन किया। हम सब जानते हैं इस भारत का प्रत्येक गांव, इस भारत का प्रत्येक जन, इस भारत का प्रत्येक कण, यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वत कितने स्तुत्य हैं। उनका वर्णन करना एक महाकाव्य का पुनर्वाचन है। इस बड़े भाव के साथ जो भूभाग रहता है, जो देश जीवन जीता है, वह भारत है। वह सबका भरण पोषण करने वाला है। भूगोलवेत्ता आज भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि 500 से अधिक सदाबाही नदियों का यह क्षेत्र भूभाग, सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक का भूभाग इतना समर्थ है कि पूरी दुनिया का भरण पोषण करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि अन्न का क्षेत्र है, अन्न वही प्राणः का क्षेत्र है। जो भरताग्नि है, यह ऊर्जा का क्षेत्र है, अग्नि का क्षेत्र है। देवता स्वयं यहाँ के उत्पन्न जो अन्न है उसका भोग करते हैं। धेनु हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है। इस बड़े भाव के साथ ये सारी संकल्पनाओं ने आगे इतिहास में मूर्त रूप लिया। आप सबको ध्यान में होगा कि गुप्त काल में बहुत एक महान शासक हुआ, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त ने 40 वर्ष तक राज्य किया था। 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक राज्यकाल है उनका। उसका एक मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। वत्सभट्ट ने उसकी बड़ी सुंदर रचना किया है। वो लिखता है कि जो कुमारगुप्त है वो जिस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है वह पृथ्वी कैसी है। तो कहते हैं कि चतुः समुद्रांत विलोल मेखला, चारों समुद्र जिसकी मेखला पर करधनी बना रहे हो। सुमेरु कैलाश बृहद पयोधरान, सुमेरु कैलाश के पर्वत शिखर जिसके पयोधर हो, जिसके स्तन हो। वरांत वांत स्फुट पुष्पहासिनी, जो हमारे अरण्य क्षेत्र है, जो हमारी लताएं हैं, जो वल्लरियां हैं, जो पुष्प हैं, ये उसके श्रृंगार हैं। ऐसी पृथ्वी का राजा कुमारगुप्त है। भारत माता का सुंदर अंकन गुप्त काल तक आते आते साहित्य में होने लगा था। और इसीलिए भारत को लेकर के जो भारतवासियों के मन में एक बड़ा भाव था, उसका लोक जीवन में प्रसार भी हुआ। इस देश का निवासी जानता है कि दुनिया का वह देश है जो दुनिया को अपने ऋषियों मनीषियों के तप ज्ञान से आलोकित करना चाहता है। मित्रों, ऐसा ना होता तो इस स्वदेशी भाव के नाते आचार्य मनु ये न कहते कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं संचरण पृथ्व्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सारे मानव
अपने अपने चित्त की शिक्षा के लिए इस देश में उत्पन्न जो द्विज हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे उसकी शिक्षा प्राप्त करें। इतना सामर्थ्य इस भारत के पास रहा है, इतना सामर्थ्य इसकी चिन्मयी प्रकृति में है, इसके चित्त में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी चित्त को पहचाना था, इसी राष्ट्र की आत्मा को पहचाना था और उन्होंने एकात्म दर्शन का उपदेश दिया था, उसका पठन किया, उसका प्रख्यापन किया, उसका चिंतन हमारे सामने रखा और पूरी विश्व मनीषा इस बात को जानती है कि वह एक अद्भुत दर्शन है। इस दर्शन के मूल भाव में चिन्मय भारत का ही दर्शन है। तो वह जो चित्त है, वह जो पुरुषार्थ हमारा है, हमारा जो विष्णु तत्व है, जो पराक्रम भाव है, यह पराक्रम भाव इस चिन्मय भारत की मूल सत्ता का सबसे केंद्रीय भाव है। इस भाव को भारतवासियों ने हमेशा अपने हृदय में रखा है। इसलिए सारी परंपराएं, चाहे वह वैदिक काल की हो, उपनिषदों की हो, महाकाव्यों की हो, पुराणों की हो, संस्कृत वाङ्मय की हो, जैन बौद्ध ग्रंथों की हो, ये सारी परंपराएं उसी चिन्मय भारत की ओर ले जाती हैं, जहाँ जिसके चित्त से जुड़ करके किसी को दुख न रह जाए, कोई रोगी न रहे। आज के इस वैश्विक महामारी के, इस वैश्विक संकट के समय जहाँ हम स्वदेशी भाव की ओर हम विमर्श कर रहे हैं, आज चिन्मय भारत का भाव बहुत ही सार्थक है। इतना सार्थक है कि इस पूरे भाव के साथ हमारा स्वावलंबन, हमारी आत्मनिर्भरता, हमारी स्वभाषा, हमारा स्वदेश भाव, हमारा स्वराष्ट्र भाव, हमारा अपनेपन का भाव, हमारा विश्व बंधुत्व का भाव, ये सब पुनः जागृत हुआ है। इस पूरे जागरण के क्रम में आप देखेंगे कि भारतीय समुदाय ने अपने पूरे ऐतिहासिक कालक्रम में इस पूरे अधिष्ठान को बहुत सजो के रखा है। ऐसा मित्र न होता तो गुप्त काल का जो कोशकार अमर सिंह है, जिसने अमरकोश की रचना किया था, वो यहां तक कहते हैं कि ब्राह्मी तो भारतीय भाषा। ये जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, जो जिससे लिपियों का विकास हुआ, ये कहते हैं ये भारतीय है। यहां भी चिन्मय भारत है, यह भारत का चित्त है। जहां जहां चित्त आपको दिखाई देगा, उन सभी फलकों पर, सभी की पृष्ठभूमि में, सभी की आंतरिक भावधारा में भारत का दिव्य दर्शन होगा। बाद में राजाओं ने भी अपने को इसी नाम के साथ जोड़ा, अपने को हिंदू कहना, हिंदवी कहना, अपने को भारतवासी कहना, अपने को भारतीय कहना, हमारे यहाँ ऋषियों की, मुनियों की, राजाओं की लंबी परंपरा रही है। ऐसे इस देश में, जहाँ इस देश का नाम धारण करके कोई व्यक्ति अपने आप को भारत को का प्रतिनिधि बन जाता है, भारत को अपने जीवन में जीता है, अपने भारतपन को जीता है, भारत के मन को धारण करता है, भारत के तन में भारत को, मन को स्थापित करता है। ऐसे मूल आत्मा का जो चिंतन है, वही वास्तव में चिन्मय भारत है। और इस बड़े भारत के साथ आप देखेंगे जो हमारा प्राचीन कालखंड है, वो तो बहुत ही प्रशस्त है। बीच के कालखंडों में आप सब जानते हैं कि तमाम सारी स्थितियाँ आई। इसके दो चरण हमारे पास हैं। जो भारतीय अवधारणा भारत की है, जो चिन्मयी अवधारणा है भारत की, इसके दो चरणों में आप उसको रखेंगे तो ध्यान में आएगा। एक मौर्य काल के पहले का और मौर्य काल के बाद का। आप सब जानते हैं कि चाणक्य, आचार्य चाणक्य के प्रयासों से तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य के रूप में जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने संपूर्ण विश्व के राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करते हुए जो भारत की एक तस्वीर खींची सबके सामने,
जो चिन्मय भारत का स्वप्न देखा वो साकार भी हुआ। इस नाते मौर्य काल के बाद 300-400 ईसा पूर्व के बाद का जो कालखंड हमारा इतिहास है, पिछले लगभग 250-1000 वर्षों का जो हमारा इतिहास है, ये इतिहास वास्तव में इस दूसरे फेज का इतिहास है, दूसरे चरण का इतिहास है। जो चिन्मय भारत है उसकी पूरी सत्ता हमको देखने को मिलती है यहाँ भी। लेकिन आगे चल कर के आप सब जानते हैं कि भारतीय मनीषा के सामने एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ 15वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास पूरी दुनिया में एक नए प्रकार का संक्रमण शुरू होता है। वास्को डी गामा, कोलंबस को आप सब जानते हैं, कैसे उन समुद्री मार्गों से कैसे उन लोगों ने दुनिया को उन्होंने देखने का प्रयास किया। इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपके सामने कि पूरा यूरोपीय जो इतिहास बोध है उसकी शुरुआत होती है भारत की खोज से। जैसे जैसे भारत के बारे में उन्होंने कुछ जानने का प्रयास किया, जैसे भारत की प्राचीनता उन्होंने जानी, भारत की चिन्मयी भाव को जाना, भारत की आध्यात्मिकता को जाना, भारत के धर्मार्थ का मोक्ष को जाना, ऐसे ही उन्होंने धीरे धीरे अपने अपने देशों में भी उसको लागू करने का प्रयास किया, अपनी प्राचीनता को दिखाने का प्रयास किया, अपने को आर्य कहने का प्रयास किया। आर्य समस्या का जो भारतीय इतिहास में जो एक षड्यंत्र आया उसके पीछे यही पृष्ठभूमि थी। वास्तव में जो चिन्मय भारत है वो आर्य भारत है, श्रेष्ठ भारत है, समर्थ भारत है, दुनिया को दे सकने वाला भारत है। ऐसे बड़े भाव के साथ भारत जी रहा था। लेकिन आप सब जानते हैं कि 19वीं शताब्दी ईस्वी में जो वैश्विक जो स्थिति हमारे सामने आती है, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राज्य स्थापित करने के बाद जिस तरह से परिवेश बदला, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के बाद 1857 तक आते आते जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण के नाते भारत की जो मूल आत्मा है वो हिलने लगी। और आप सब जानते हैं 1857 का जो बड़ा स्वतंत्र समर हुआ, उस समर की परिणति आप जानते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का सारा संघर्ष आप जानते हैं। पुनः भारत स्वदेश की ओर लौटा और यह जो भारत है, इस भारत का बड़ा दिव्य चित्रण हमारे साहित्य में हमारे मनीषियों ने किया है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, और इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, यहाँ तक कि इकबाल के जो संगीत हैं, जो स्वर हैं, आप हर जगह भारत को देखेंगे। क्योंकि अब समय आ गया जहाँ भारत माता पुकार रही थी, आह्वान कर रही थी, भारत की आत्मा बुला रही थी, हे देशवासियों, हे भारतवासियों, तुम्हारा स्वदेश बोध कहाँ है? तुम्हारा देश बोध कहाँ है? प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई भारत माता कराह रही है। तो सारे मनीषियों ने उसका स्तमन किया है। और यहाँ तक कि आप सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधनों में पूरी दुनिया के सामने जो भारत की छवि रखी थी, वो पूरी छवि छिपी नहीं है। कठोपनिषद के उस वाक्य से शुरुआत करते हैं वो कि हे भारतवासियों, उठो जगो, इस श्रेष्ठ बोध को प्राप्त करो। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्त बरान्य बोधत। तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो, उस महानता को प्राप्त करो। अब पुनः भारत का गौरव, पुनः चिन्मयी भारत का जो प्राचीन स्वरूप था, पुनः इस 20वीं शताब्दी हमारे सामने उभर के सामने आता है। और जगह जगह आप देख रहे हैं भारत माता का वह पूरा स्वरूप निखर गया। और यहाँ तक कि लेखकों ने भी अपने लेखों के माध्यम से उन्हीं सारे विषयों को रखा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी के अधिवेशन में जो स्वदेश की बात कही थी, वो यहाँ मैं उद्धरण करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि स्वदेश का भाव मानवता के हृदय को
प्रेरणा देने वाला एक अत्यंत भव्य भाव रहा है। मातृभूमि के प्रति भक्ति जो स्वदेशी के अंदर समाविष्ट उच्चतम भावना है, इतनी उदात्त एवं पवित्र है और उसका प्रभाव इतना परिपूर्ण होता है कि उसके चिंतन मात्र से रोमांच आने लगता है और उसका वास्तविक अर्थ तो मनुष्य को उससे संकुचित दायरे से हटा करके उसको विराट तक ले जाता है। तो जो स्वदेश बोध हमारा है, हमारे विराट को ले जाने वाला हमारा बोध है, पुनः हमको ऊंचाई देने वाला बोध है, और उस बड़े भाव के साथ जो चिन्मय भारत है वो चरितार्थ होता है। स्वदेशी भाव की अवधारणा भारत की ऐतिहासिक अवधारणा है, सांस्कृतिक परंपरा का पूरा समुच्चय है, सार है, और अतीत के जो गौरवमय हमारे आख्यान हैं, हमारी ऐसा कीर्ति है, हमारी जय गाथा है, उसकी संगीत को साथ में लिए हुए, उसके स्वरों की धुन के साथ संपूर्ण जगत को उस संगीत के साथ एकाकार करते हुए उसके मूल क्षेत्र में रहने वाले निवासी भारतीयों के अंतर्मन को झकझोरने का बड़ा भाव है। और इसी भाव के नाते आपको ध्यान में होगा कि तमाम सारे ऐसे विदेशी हमारे पाश्चात्य लेखक हैं जिनको भी भारत का मूल भाव समझ में आ गया, उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। आप सबको ध्यान में है महामना डेविड फ्रावली, जिन्होंने अपना नाम बदल दिया वामदेव शास्त्री करके, अनेक भारत में वेदों का अध्ययन किया है, कर रहे हैं। योग और अध्यात्म और वेद उनके प्रिय विषय हैं। डेविड फ्रावली ने एक पुस्तक लिखी, एराइज अर्जुन, उसका हिंदी अनुवाद छपा उत्तिष्ठ भारत, उत्तिष्ठ कौन्तेय। यह कहीं न कहीं मूल भाव उत्तिष्ठ कौन्तेय में उसी कौन्तेय का है, उसी भारत का है। जब एक अमेरिकी पुराविद जो भारत को जान गया है, भारत के मन को जान गया है, भारत के चित्त को जान गया है, भारत की वाङ्मयी परंपरा को जान गया है, भारत और भारती के एकत्व को जान गया है, तो उसका सारा जीवन बदल गया। उसको वही दिखाई दे रहा है कि वो समय कब आएगा जब इसका स्वदेश बोध, इसका देश बोध, इसके देह बोध के साथ एकत्व हो जाएगा और ये भारत माता पुनः गौरव को प्राप्त करेगी, पुनः विश्व का कल्याण करेगी, विश्व का मंगल करेगी, क्योंकि भारत की सत्ता विश्व के कल्याण के लिए ही तो है। यही चिन्मय भारत है। और अभी एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, आप सबको मालूम है, 1954 में उनकी एक पुस्तक आई जो बहुत पहले लंदन विश्वविद्यालय में, लंदन स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर थे। बाद में ऑस्ट्रेलिया के नेशनल यूनिवर्सिटी के मेलबोर्न में प्रोफेसर हो गए। जीवन का अंतिम समय उन्होंने भारत में बिताया। भारत के अनेक विद्वानों के अंडर में शोध प्रबंध पूरा किए। उसमें मार्क्सवादी भी थे और राष्ट्रवादी भी थे। प्रोफेसर राम शरण शर्मा, विमला थापर भी थी। वही प्रोफेसर विश्वभूषण पाठक भी थे गोरखपुर विश्वविद्यालय की। और उन्होंने जीवन के अंतिम कालखंड में जो कृति लिखी, उनको लगा कि इससे बढ़िया और कोई कृति हो ही नहीं सकती है कि देश के अभिधान, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हे देशवासियों, इस देश को समझो, इस भारत को समझो, हिंदुस्तान को समझो, इंडिया हिंदुस्तान के अंतर को समझो, हिंदुस्तान को समझो, और शायद इस समझने के प्रयास में तुम भारत की जो रागात्मकता है, जो भारत का अनुराग है, जो भारत का जो प्रेम है, भारत की जो मातृभूमि का जो वात्सल्य है, उसका अनुभव कर पाओगे, उसको देख पाओगे। उन्होंने 1954 में एल बासम साहब ने जो पुस्तक लिखी थी, दुनिया की सबसे अधिक संस्करणों वाली पुस्तक बनी। वो पुस्तक का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। लेकिन उसका अनुवाद जब हिंदी में हुआ तो अनुवादकर्ताओं ने
के सामने समस्या थी कि इसका शीर्षक क्या रखा जाए। मित्रों, वह समय था 1954 के आसपास का, 50 के आसपास का, जहां दुनिया के अनेक देश अपनी अपनी ग्लोरी, अपने अपने गौरव का गान कर रहे थे। द ग्लोरी दैट वाज ग्रीस जैसी कृतियां भी आ चुकी थी। यूनान के लोग भी अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन उसी अवधि में यह जो ब्रिटिश इतिहासविद है, भारतविद है, जो भारत को जान चुका था, जो भारत में रह रहा था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद चेयर का जो आचार्य था, और भारत में ही जिसने अंतिम, इस मिट्टी में ही उन्होंने अपने को अंतिम रूप से समर्पित किया भारत माता को, उस पुस्तक का हिंदी जो अनुवाद हुआ तो आप सब जानते हैं, उसका नाम रखा गया अद्भुत भारत। वास्तव में ये भारत अद्भुत है, विलक्षण है, अनुपम है, अद्वितीय है, कर्मभूमि है, सिद्ध भूमि है, भोग भूमि नहीं है, यह सिद्धों की भूमि है, यह तप ताप प्रताप की भूमि है, यह प्राण प्रताप की भूमि है, शिव शिवाजी की भूमि है। ऐसे महामनीषियों का, ऐसे महापुरुषों का की आत्मा जिस भूमि के साथ एकत्व करके वह कालजयी भाव के साथ सार्वकालिक बनी हुई है, ऐसे उस चिन्मय भाव के साथ उसका चिंतन, उसका मनन, उसका स्मरण, ये वास्तव में स्वदेश बोध का स्मरण है, स्वदेशी भाव का स्मरण है, स्वावलंबन का स्मरण है, पुनः अपने मूल की ओर लौटने का स्मरण है, अपने आत्मा को जानने का विषय है, देश की आत्मा के साथ एकाकार होने का विषय है। और इसी तरह से, और यही जान करके आप सब मालूम है कि 1925 में परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार ने जिस संगठन की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसका मूल भाव भी यही बना कि पुनः भारत को ऐसे तमाम सारे जीवनव्रती कार्यकर्ताओं के माध्यम से, ऐसे त्यागियों के माध्यम से, ऐसे योगियों के माध्यम से, संकल्पितों के माध्यम से पुनः भारत की वह चित्तमयी, चिन्मयी, पुनः भारत की जो अद्भुत गाथा है, पुनः जो भारत का गौरव है, पुनः स्थापित करना है। क्योंकि भारत मातृभूमि है, वत्सला है, जन्मभूमि है। और हम सब बचपन से गीत गाते हैं स्वदेशी भाव के साथ। आप सबको याद ही है इस बात को कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर हम अर्चना करेंगे, हम वंदना करेंगे, आराधना करेंगे। बड़े भाव के साथ जब हम पूरे देश का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारी जो भारत भूमि है, जो भारत माता है, जो भारत है, जो चिन्मय भारत है, उसका दर्शन होता है। उसी एकात्म बोध के साथ हमें इस स्वदेश भाव को आगे बढ़ाना होगा। इस संकल्प के साथ, इस समर्पण के साथ, इस त्याग के साथ जब भाव हमारा आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से भारत विजयी होगा, भारत विश्व कल्याण करेगा, भारत का विश्व मंगलता का भाव, विश्व बंधुत्व का भाव पुनः चरितार्थ होगा। इस वैश्विक महामारी के अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच उत्तर प्रदेश की ओर से जो स्वदेशी चौपाल व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत यह जो अवसर हमें प्रदान किया गया, एक विमर्श का, एक संवाद का, इसके लिए मैं सभी स्वदेशी जागरण मंच के सभी बंधु बांधवों के प्रति, बंधु भगिनी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।